हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल, भारतेंदु। इसका टेस्ट जो है आज हम लेने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारतेंदु द्वारा संपादित किस मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1868 ईस्वी में, मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1868 ईस्वी में किया गया? मासिक पत्रिका पूछी है और इसका जो है आपके ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में किया गया। ब्राह्मण का संपादन किसने किया? तो प्रताप नारायण मिश्र ने। ब्राह्मण का संपादन किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण का संपादन किया। हरिश्चंद्र मैगजीन, ये भारतेंदु की ही पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका संपादन किया और ये 1873 ईस्वी में किया था इसका संपादन। हिंदी नई चाल में ढली, ये इसमें पहली बार लिखा। आनंद कादम्बिनी है, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की है। प्रेमगन इनका उपनाम है और नागरी नीरद भी इन्हीं की पत्रिका है। तो आनंद कादम्बिनी होगी प्रेमगन की। इस प्रकार ऑप्शन नंबर अपना 2 इसमें सही हो गया। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु मंडल का साहित्यकार नहीं है, यानी भारतेंदु जो मंडल था, भारतेंदु जो युग था, उसका साहित्यकार कौन सा नहीं है, ये पूछा। नहीं पे ज़्यादा जोर है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 3 अपना मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल सही है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो भारतेंदु मंडल के नहीं है। ट्रिक से हम याद करेंगे। भारत में बद्री के प्रताप से 2 राधा और जगमोहन का बालक अंबिका दत्त किशोर हुआ। ये ट्रिक है। भारत में बद्री के प्रताप से 2 राधा और जगमोहन का बालक अंबिका दत्त किशोर हुआ। ये ट्रिक अपने को याद करने, इससे भारतेंदु मंडल के सारे साहित्यकार इसमें आ जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, 2 राधा का मतलब राधा चरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, किशोरीलाल गोस्वामी, ये सब भारतेंदु मंडल के साहित्यकार हैं। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं, द्विवेदी युगीन ये कवि हैं। फिर देखिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है अपना, ब्राह्मण अखबार के संपादक कौन थे? ब्राह्मण अखबार किसने निकाला था? तो प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र ने जो है ब्राह्मण अखबार निकाला था। दूसरा ऑप्शन हम सही करेंगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने 2 पत्रिकाएं निकाली, नागरी नीरद और आनंद कादम्बिनी। ये 2 पत्रिकाएं जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने निकाली थी। 2 पत्रिकाएं इनकी है। और राधा चरण गोस्वामी की देख लीजिए, राधा चरण गोस्वामी की पत्रिका है भारतेंदु। भारतेंदु पत्रिका का जो संपादन है वो राधा चरण गोस्वामी ने किया। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर 2 सही है। चौथा प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य में नव जागरण प्रारंभ हुआ किसके कारण? अंग्रेजी शासन के कारण, बिल्कुल ठीक। समाज सुधार संबंधी आंदोलनों के कारण, ये भी ठीक। राष्ट्रीयता की भावना के कारण, ये भी ठीक। उपयुक्त सभी, सारे के सारे कारण इसके लिए उत्तरदायी हैं। 5वां प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा नहीं है? तो यहाँ जो है हम दोनों ट्रिकें देखेंगे। पहले अनुदित नाटक की ट्रिक देख लेते हैं। अनुदित नाटक की ट्रिक अनुदित नाटक की ट्रिक देख लेते हैं।
ये ट्रिक है वीर धन कपूपा दुर्लभ मुद्रा। वीर धन कपूपा दुर्लभ मुद्रा, ये मैंने पहले वीडियो में बता रखी है। मौलिक नाटकों की ट्रिक देख लीजिए। मौलिक नाटक की ट्रिक कौन सी है, जो देखिए मौलिक नाटक ट्रिक, दो भारत में नीले अंधेरे के प्रति प्रेम, जो किसका, सती का प्रेम विष है, जबकि वेद ही सत्य है। टिक देखिए, दो भारत में नीले अंधेरे के प्रति सत्य का प्रेम विष है, जबकि वेद ही सत्य है। ये मौलिक नाटकों की ट्रिक है। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखने से दोनों ट्रिकों को अगर हम देखते हैं तो इनके नाम है, देखिए ये चल रहे हैं, भारत जननी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, विशेष विस्मौषधम, वैदिक हिंसा न भवती और सत्य हरिश्चंद्र। एक श्री चंद्रावली इनका एक और नाटिका है, ये रह गई है। ये इस प्रकार ये सारे के सारे जो नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। तो विद्या सुंदर है, भारत दुर्दशा है, मुद्रा राक्षस है, अजातशत्रु नहीं है। और ये अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद का नाटक है। छठा प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास निम्न में से किसे माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना, तो अपना जो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु को इन्होंने पहला उपन्यास माना। ये लाला श्रीनिवास दास का जो है लिखा हुआ है और 1882 ईस्वी में लिखा था लाला श्रीनिवास दास ने। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास शुक्ल जी ने माना। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये दोनों जो नूतन ब्रह्मचारी और सोजान एक सुजान जो उपन्यास हैं, ये दोनों बालकृष्ण भट्ट के हैं। किसके हैं, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं। नूतन ब्रह्मचारी, सोजान एक सुजान। और चंद्रकांता जो है ये देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है और ये द्विवेद युग में लिखा था चंद्रकांता। इसको पढ़ने के लिए लोगों ने खूब हिंदी सीखी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 अपना सही है। सातवां प्रश्न देखिए, आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है। आधुनिक काल का जनक पूछा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम आधुनिक काल का जनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 अपना सही है। आठवां प्रश्न देखिए, हिंदी प्रदीप पत्रिका, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल सही है। नौवां प्रश्न, भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। कौन सी विशेषता भारतेंदु युग की नहीं है, पहली है। दूसरी सामाजिक चेतना युक्त काव्य है। तीसरी समस्या पूर्ति संबंधी काव्य है। 1, 2, 3 है। इतिवृत्तात्मकता इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि ये द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता है। द्विवेदी युगीन जो काव्य लिखा गया था उसमें इतिवृत्तात्मकता की विशेषता है। बाकी ऊपर की तीनों जो है भारतेंदु युग की विशेषता है। चौथा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, भारत 12मासा काव्य ग्रंथ किसका है। क्या पूछ रहा है ये, भारत 12मासा काव्य ग्रंथ किसका है। भारत 12मासा काव्य ग्रंथ जो है राधा कृष्ण दास का है। ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। 11वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की नहीं है पूछी, तो पहली तो है जीर्ण जनपद है, पहली है जीर्ण जनपद। आनंद अरुणोदय भी है, हार्दिक हर्षादर्श भी है, श्यामा लता नहीं है, क्योंकि श्यामा लता और श्यामा सरोजनी ये दोनों रचना जो है ठाकुर जगनमोहन सिंह की है। ठाकुर जगमोहन सिंह की ये दोनों रचनाएं हैं। और ऊपर की तीनों रचनाएं जो है प्रेमगन की है। प्रेमगन इनका उपनाम है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, इसके लेखक कौन है। बिल्कुल ठीक है,
परीक्षा गुरु उपन्यास 1882 में लिखा गया था, ये मैंने पहले ही बता दिया है। और ये किसने लिखा? लाला श्रीनिवास दास ने लिखा और शुक्ल जी ने इसको पहला उपन्यास माना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13वां प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन है? भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार पूछा है तो इसका हो गया बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट को जो है भारतेंदु युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार मानते हैं। इन्होंने शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट को जो है हिंदी का स्टील कहा है। स्टील अंग्रेजी साहित्य का निबंधकार था, इसकी तुलना की है। शुक्ल जी ने भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है और प्रताप नारायण मिश्र जो हैं इनको हिंदी का एडिशन कहा है। तो स्टील और एडिशन बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को कहा है शुक्ल जी ने। 14वां प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग में 14वां देखिए, भारतेंदु युग में ऐसा कौन सा पत्र था जिसमें गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित होती थी? गंभीर आलोचनाओं की बात कर रहा है तो बिल्कुल सही है। हिंदी प्रदीप जो अपना अखबार था, पत्र था, उसमें गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित होती थी और बालकृष्ण भट्ट का ये पत्र था। निबंध चूंकि ये श्रेष्ठ इसके थे तो निबंध और आलोचनाएं, आलोचनात्मक निबंध भी होते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल सही है। फिर देखिए 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो भारतेंदु युग की समय सीमा ऑप्शन नंबर 1 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी मानी जाती है। 1900 से 1918 को हम द्विवेदी युग की समय सीमा मानते हैं। द्विवेदी युग का जो काव्य है उसकी जो समय सीमा है 1900 से 1918 ईस्वी है। अगला प्रश्न 16वां देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम क्या था? 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम क्या था? तो पहले ही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, गोपाल चंद्र गिरधर दास। और इन्होंने जो है नहुस नाटक लिखा। कौन सा नाटक लिखा? नहुस नाटक जो है भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा, नहुस नाटक लिखा था। 17वां प्रश्न देखिए, पुनर्जागरण काल किस काल को कहते हैं? तो बिल्कुल सही है, पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतेंदु युग को जो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक इसका समय ठहरता है उसको हम पुनर्जागरण काल कहते हैं। 18वां प्रश्न, भारतेंदु के पिता ने कौन सा नाटक लिखा? ये अभी हमने ऊपर बात कर ली। भारतेंदु के पिता ने कौन सा नाटक लिखा? नहुस नाटक लिखा। ऑप्शन नंबर 1 अपना बिल्कुल सही है। नहुस नाटक भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा था। 19वां प्रश्न, निस्सहाय इंदु उपन्यास किसने लिखा? निस्सहाय इंदु जो उपन्यास है वो ऑप्शन नंबर अपना जो है कौन सा सही है सोचिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है। राधा कृष्ण दास ने जो है निस्सहाय इंदु उपन्यास लिखा। ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न देखिए, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किसने लिखा? रणधीर प्रेम मोहिनी ये बहुत अच्छा नाटक था, इस पर आलोचनाएं भी लिखी गई थी और ये नाटक लिखा लाला श्रीनिवास दास ने। किसने लिखा? ये ऑप्शन नंबर अपना रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा 1 सही। लाला श्रीनिवास दास ने जो है रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक लिखा। ये 20 प्रश्न अपने हो गए। 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को, क्या कह रहा है 21वां प्रश्न, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, कि किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है? याद रखें, भारतेंदु युग समाप्त हुआ और समाप्त कब हुआ? ये 2 इसका ऑप्शन नंबर सही है। सरस्वती समाप्ति वर्ष है इसका 1900 ईस्वी और 1900 ईस्वी में ही सरस्वती का प्रकाशन हुआ था। और जब इसका प्रकाशन हुआ था तो वहाँ पर द्विवेदी युग का आरंभ हुआ था। हम जानते हैं द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी ठहरती है। तो जब द्विवेदी युग शुरू हुआ तो सरस्वती पत्रिका से शुरू हुआ और भारतेंदु युग यहाँ पर समाप्त हो गया। फिर आगे देखिए 22वां प्रश्न, किस क्रमांक की सभी रचनाएं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की है? तो देखिए ऑप्शन नंबर अपना 2 सही है। जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय, ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की है।
प्रेम मालिका प्रेम सरोवर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचना है प्रेम मालिका प्रेम सरोवर। फिर देखिए तीसरे ऑप्शन में भारत 12 मासा और देश दशा, ये किसकी है? भारत 12 मासा और देश दशा राधा कृष्ण दास की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं? राधा कृष्ण दास की ये रचनाएं हैं। फिर देखिए पावस 50 और सुकवि सतसई अंबिका दत्त व्यास, ये किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की ये रचनाएं हैं पावस 50 और सुकवि सतसई। 23वां प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न कह रहा निम्न में से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? निम्न में से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? तो इसमें जो है चंद्रकांता ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो जाएगा। रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 जान 100 जान है, लेकिन चंद्रकांता नहीं है क्योंकि ये देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है जो द्विवेदी युग में लिखा गया था और इस उपन्यास को पढ़ने के लिए खूब सारे लोगों ने हिंदी सीखी। देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता, और चंद्रकांता संतति है। ये 23 प्रश्न अपने ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए। अब जो है अति लघुत्रात्मक प्रश्न हम देख रहे हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो है ये किस प्रकार से वन लाइन क्वेश्चन है, अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की ओर हम चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है अति लघुत्रात्मक प्रश्न में भारतेंदु हरिश्चंद्र की 2 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की 2 काव्य कृतियों के नाम। पहली है देखिए प्रेम, पहली है प्रेम मालिका, पहली है प्रेम मालिका, दूसरी है प्रेम सरोवर, दूसरी है प्रेम सरोवर, तीसरी है प्रेम पचासा, क्या नाम है तीसरी काव्य रचना का? प्रेम पचासा, और चौथी है प्रेम फुलवारी। चौथी काव्य रचना का नाम है प्रेम फुलवारी। ये 4 काव्य रचनाएं, और इसके अलावा बहुत सारी है 70 काव्य रचनाएं लिखी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी। दूसरा प्रश्न देखिए भारतेंदु युग के ऐसे 4 साहित्यकारों के नाम लिखिए जिन्होंने अपनी पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। पहला देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने भी पत्र पत्रिकाएं निकाली थी 3। पहली पत्रिका है कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा। दूसरी पत्रिका है आपके हरिश्चंद्र मैगजीन, और तीसरी है बाल बोधनी। दूसरी हरिश्चंद्र मैगजीन और तीसरी बाल बोधनी, 2 ही लिख रहे हैं यहाँ। दूसरे लेखक हो गए आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। प्रेमगन इनका उपनाम है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। इन्होंने भी 2 पत्रिकाएं निकाली। पहली पत्रिका जो है वो है आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद। आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद, ये 2 पत्रिकाएं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने निकाली। तीसरे नंबर पे देखिए, तीसरे नंबर पर जो साहित्यकार हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। तीसरे नंबर पर साहित्यकार का क्या नाम है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका निकाली। ब्राह्मण जो समाचार पत्र है वो निकाला। प्रताप नारायण मिश्र ने कौन सा निकाला? ब्राह्मण। और चौथे नंबर पर जो है वो है आपके बालकृष्ण भट्ट, और बालकृष्ण भट्ट ने निकाला हिंदी प्रदीप। कौन सा पत्र निकाला? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो पत्र है वो बालकृष्ण भट्ट ने निकाला। इस प्रकार ये 4 महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी पत्रिकाओं का संपादन किया। इनके अलावा भी और हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे, भारतेंदु युग के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखने। भारतेंदु युग के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न में जो ट्रिक है उसके अनुसार देखेंगे, लाला श्रीनिवास दास पहला उपन्यासकार है, लाला श्रीनिवास दास। फिर देखिए बालकृष्ण भट्ट भी जो हैं वो भी इस युग के उपन्यासकार हैं, बालकृष्ण भट्ट। और तीसरे नंबर पर है राधा कृष्ण दास। तीसरे नंबर पर कौन है?
राधा कृष्ण दास, वो भी इस युग के उपन्यासकार हैं। लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट और राधा कृष्ण दास। श्रीनिवास दास ने लिखा परीक्षा गुरु, जो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, परीक्षा गुरु इन्होंने लिखा। बालकृष्ण भट्ट ने जो है नूतन रहस्य कथा और राधा कृष्ण दास ने लिखा निशा इंदु। नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा है इसके, पूरा नहीं लिख पाया या मैं, इसको देख लें। चौथा प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाओं के नाम लिखने हैं। तो पत्र पत्रिकाएं कवि वचन सुधा, और ये निकली थी आपके 1868 ईस्वी में। दूसरी है आपकी हरिश्चंद्र मैगजीन, जो बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से हो गई थी, लेकिन शुरू में ये हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से निकली थी। इसका संपादन हुआ 1873 ईस्वी में। इसी में लिखा था कि हिंदी नई चाल में डली। तीसरी पत्रिका है बालबोधिनी, इसमें स्त्री विषय संबंधी लेख प्रकाशित होते थे। बालबोधिनी पत्रिका जो 1874 ईस्वी में निकली, भारतेंदु हरिश्चंद्र की तीसरी पत्रिका थी ये। इसी प्रकार 3 पत्रिकाओं का संपादन भारतेंदु जी ने किया। 5वां प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग के 4 निबंधकारों के नाम लिखने हैं। क्या पूछा इसमें, भारतेंदु युग के 4 निबंधकारों के नाम लिखिए। अगर आप सूत्र याद कर लेते तो सारे आ जाएंगे। पहला देखिए बालकृष्ण भट्ट, पहला निबंधकार हो गया बालकृष्ण भट्ट। दूसरा हो गया आपके प्रताप नारायण मिश्र, इनको तो याद करना ही है क्योंकि बालकृष्ण भट्ट को स्टील का है, प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन का शुक्ल ने। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। और तीसरे भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद भी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी जो है निबंध लिखे हैं, साहित्यिक निबंध। और चौथे नंबर पर हैं आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, इन्होंने भी निबंध लिखे हैं और अपनी पत्रिका जो है आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद में इन्होंने प्रकाशित किए थे। 4 निबंधकार हैं, ट्रिक से आप इनको सबको याद कर सकते हैं। 6ठा प्रश्न देखिए, ये प्रेमगन इनका उपनाम है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। 6ठा प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र के किन्हीं 4 नाटकों के नाम लिखने हैं। अब अगर इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की ट्रिक ऊपर मैंने बता दी थी, 4 नाटकों के नाम लिखने हैं, उनमें से किसी भी अगर सूत्र याद कर लिया आपने तो आप सूत्र जरूर याद करें। और ऊपर वाला 5वां प्रश्न था उसमें भी सूत्र याद करें। ये सूत्र मैंने पहले बता दिए हैं, पूर्व के वीडियो में भी हैं। अगर सूत्र याद हो जाएंगे तो आप सारा याद कर सकते हैं। देखिए अनुदित नाटक में तो वीर धन कपूपा दुर्लभ मुद्रा, तो वी से हो गया विद्या सुंदर, वी से क्या हो गया विद्या सुंदर। वी र से हो गया रत्नावली, र से क्या हो गया रत्नावली। वीर धन, धन से हो गया धनंजय विजय, धन से क्या हो गया धनंजय विजय। वीर धन कपूपा, तो कपू का मतलब हो गया कर्पूर मंजरी, कपू का क्या मतलब हो गया कर्पूर मंजरी। और पा का मतलब हो गया पाखंड विडंबन, कपूपा पाखंड विडंबन। दुर्लभ, दुर्लभ बंधु, 6ठा हो गया दुर्लभ से दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु। और 7वां हो गया दुर्लभ मुद्रा यानी मुद्रा राक्षस। ये तो अनुदित नाटक है, मुद्रा राक्षस ये अनुदित नाटक है। मौलिक नाटक भी हैं जो देखिए, मौलिक नाटकों की ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है। तो भारत जननी, भारत जननी, फिर भारत दुर्दशा, 2 भारत में भारत दुर्दशा, बहुत सारे हैं इसमें, आपको केवल 2 लिखने हैं। अगला और लिख सकते हैं अंधेर नगरी, ये बहुत फेमस इनका नाटक रहा है अंधेर नगरी। तो ये कोई इनमें से 2 नाटक लिखने, और बहुत सारे हैं, सूत्र में यहाँ जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। सूत्र याद होंगे तो सारे नाटक याद हो जाएंगे। 7वां प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया, एक्टिंग किस नाटक में की। तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का एक नाटक था जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का
शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक था जानकी मंगल, जिनमें भारतेंदु हरीशचंद्र ने अभिनय किया था। जानकी मंगल, इसमें इन्होंने अभिनय किया था। जो मंच पर ये जब खेला गया था तो जानकी मंगल में इन्होंने अभिनय किया। 8वां प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग के किन दो निबंधकारों को हिंदी का स्टील और एडिशन का, ये वापस आ गया प्रश्न। तो स्टील तो कहा बाल कृष्ण भट्ट को, स्टील किसको कहा, बाल कृष्ण भट्ट को, और एडिशन किसको कहा, एडिशन का प्रताप नारायण मिश्र को। एडिशन किसको कहा, प्रताप नारायण मिश्र को, प्रताप नारायण मिश्र को। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो को देखते रहें।